देते हैं। क्या करते हैं? संकेत को देख करके चलना प्रारंभ कर देते हैं, रुकते नहीं। और एक प्रकार के और होते हैं जो अपने मालिक के भाव को पहचान लेते हैं, उनकी तरंगों को पकड़ लेते हैं। उन्हें संकेत करने की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि घोड़े का जो मालिक क्या चाहता है वो तुरंत भाप लेते हैं और जो चाहता है वही करने लग जाते हैं। ऐसे घोड़ों को श्रेष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ। तो केवल भाव को समझकर जो सक्रिय हो जाते हैं और व्यवस्था बनाने लग जाते हैं उनको श्रेष्ठ कहते हैं। तो आप किस अर्थ में आर्य हो बताओ? अभी यहाँ आकर के आपको बताना पड़ रहा है ऐसा करो तब व्यवस्था बना रहे हैं, नहीं तो इनके आने से पूरी भी व्यवस्था आपको बनानी चाहिए। विद्यार्थी का लक्षण होता है। तो इस प्रकार के आप बहुत अच्छे हैं और आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। कुछ बातें मैं आपसे और करना चाहूँगा जो आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको नहीं होना, आप तो बैठे हो। अगर उनको केवल समझ लिया जाए, क्या कर लिया जाए? समझ लिया जाए। अगर समझ लिया जाता है तो समझ व्यक्ति को बदल देती है। अगर समझ आ जाती है तो व्यक्ति अपनी व्यवस्था को अपने आप बदल लेता है। अगर समझ में नहीं आता तो कहने से भी व्यवस्था को नहीं बदलता है। इसीलिए उस बातों को समझना आवश्यक है। आप मेरे पीछे बोलेंगे आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करना। लिखना हो लिख लो। आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करना। पहला बिंदु है आज्ञा का। दूसरा बिंदु है विनम्रता। क्या है? आज्ञा का पालन करना और दूसरा बिंदु है विनम्रता और तीसरा बिंदु है सहनशीलता। क्या है? और चौथा बिंदु है कृतज्ञता। चौथा बिंदु है कृतज्ञता और पांचवा बिंदु है सेवा। पांचवा बिंदु, अब आप मेरे पीछे बोलेंगे आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करना। विनम्रता। विनम्रता। सहनशीलता। सहनशीलता। कृतज्ञता कृतज्ञता और सेवा। सेवा। ये 5 बिंदु है। इन 5 बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। अगर ये 5 बिंदु आपकी समझ में आ गए तो आपका जीवन महान बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन 5 बातों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जिस क्षेत्र में आप कार्य करेंगे, घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, किसी पद पर जाने जाएंगे, आपका जीवन महान बन जाएगा। पहला बिंदु है आज्ञा का पालन करना। कौन सा है? आज्ञा का पालन करना। किसकी आज्ञा का पालन करें? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कई बच्चे बता रहे हैं माता पिता आचार्य जो हमारे जीवन में शुभचिंतक है, कौन? जो हमारा शुभ चाहते हैं, भला चाहते हैं, उनकी बातों को समझना और जो कही गई बातें हैं उनकी आज्ञा पालन करना। अब मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? कोई बताएगा? आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? माता पिता, गुरु, आचार्य, शिक्षक जो भी है, ताकि हम सद्मार्ग पे चल सकें। हाँ, अभी उत्तर दिया गया है कि ताकि हम सद्मार्ग पर चल सके। कोई और बोलेगा? कोई और बताना चाहेंगे क्यों करना चाहिए? बहुत अच्छे। और कोई?
इसलिए नहीं कि वो देव है, बल्कि इसलिए कि वो हमारे जीवन का उत्थान करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अगर छोटे से बच्चे को अगर छोड़ दिया जाए और उसका ध्यान न रखा जाए तो क्या वो जीवित रह पाएगा? हम किसकी वजह से जीवित हैं? हम अपने माता पिता जो हमारे सुचिंतक है, उन्होंने प्यार किया है, पालन पोषण किया है, रक्षण किया है और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और यहाँ तक हमको पहुंचाया है। किसकी वजह से? अगर बच्चे को जंगल में पटक दिया जाए तो बचेगा? आज हम किसकी वजह से जीवित है? बहुत अच्छी। तो इसलिए और दुनिया में जो बच्चे के सुचिंतक होते हैं सबसे ज्यादा वो माता पिता होते हैं। वो होते हैं हाँ, दादी दादा घर में और वो चाचा ताऊ जो हमारे पालन पोषण करने में सहयोग करते हैं वो सब हमारे सुचिंतक हैं। तो जो अच्छी बात कहते हैं उसको मानना चाहिए। मानना चाहिए नहीं? क्यों मानना चाहिए? बहुत अच्छा उत्तर दिया है। वो हमसे बड़े हैं, वो हमसे उन्होंने जीवन को जिया है, उन्होंने जीवन में सुख दुख को पहचाना है, उन्होंने हजार जीवनों से जीवन को गुजारा है, वो अनुभवी है। तो जो हमारे लिए मार्ग बताएंगे वो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। इसलिए मानना चाहिए। इसलिए मानना चाहिए क्योंकि वो अनुभवी है और हजार बातों को जानने वाले, हजार अनुभव को जानने वाले, उनमें से जो हमारे लिए कल्याणकारी होगा उसको वो हमसे कहेंगे। किसी के माता पिता गलत है, कोई धूम्रपान करते हैं, तंबाकू खाते हैं या सिगरेट पान मसाला कुछ भी करते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को चाहेंगे कि हमारा बच्चा अच्छा बने। नहीं चाहते? वो चाहते कि हमने तो पढ़ाई आ गई है किसी तरह से, हम पढ़ाइयों में लिप्त हैं, लेकिन हमारे बच्चे युवक बने, हमारे बच्चे किसी तरह का नशा न करें, हमारे बच्चे गलत संगति में न पड़े। तो वो क्यों करे? क्योंकि वो खुद गलत संगति में पड़ गए। तो इसीलिए माता पिता अपने बच्चों को हमेशा बहुत ऊंचा देखना चाहते हैं। माता पिता जो अपने जीवन में नहीं कर पाए वो कार्य अपने बच्चों को ऊपर उठते हुए देखना चाहते हैं और वो कार्य करवाना चाहते हैं कि हम तो अच्छे नहीं बन पाए, हम तो किसी ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ जाए। इसलिए उनकी बात का पालन करना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? आज्ञा का पालन करना, उसमें माता पिता गुरु आचार्य शिक्षक जो हमारे सुचिंतक हैं और सभी अच्छी बातों को स्वीकार करना और उसका पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए नहीं कि माता पिता करें इसलिए बात माननी चाहिए, बल्कि इसलिए उनकी बात मानने से हमारा कल्याण होगा, इसलिए हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो पहली बात आज्ञा का पालन। तो ये बात समझ आ गई कि माता पिता की बातों को क्यों स्वीकार करना चाहिए, क्यों मानना चाहिए। अब दूसरी बात, आज्ञा का तो पालन करते हैं लेकिन विनम्रता नहीं है।
विनम्र है, ये शालीन है, इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, सब प्रभावित होंगे। और जब प्रभावित होंगे तो आप कोई काम चाहते हो करवाना, वो काम सरलता से होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि हमारे अंदर विनम्रता की गुणवत्ता है और वो विनम्रता सभी को प्रभावित करती है। तो जब हम विनम्रता से प्रस्तुत होंगे तो हमें कार्य सिद्धि में फायदा मिलेगा। अगर माता पिता से, गुरु आचार्य शिक्षक से विनम्रता पूर्वक अगर हम कुछ चाहते हैं और वो मांग रखते हैं, माता पिता में सामर्थ्य नहीं है, फिर भी वो ध्यान रखेंगे कि बच्चे को वस्त्र देने हैं, पुस्तकें देनी है या अन्य कोई सामान देना है, तो वो ध्यान देंगे कि जैसे पैसे आएंगे हम बच्चे का प्रबंध करना है। और अगर बच्चा उद्दंड है, अक्कड़ है, बात करने की तमीज नहीं है, तो क्या उसकी बात का माता पिता ध्यान देंगे? नहीं देंगे। तो विनम्रता को ऐसा है कि माता पिता को भी झुका देता है और हमारे कार्य सिद्धि में सफलता मिलती है, इसलिए विनम्र होना चाहिए। पहली बात आज्ञा का पालन करना, दूसरी बात विनम्रता। इसी बात को हम दूसरे तरफ भी ले जा सकते हैं। ईश्वर ने हमें तमाम संसाधन दिए हैं, उसकी व्यवस्था में हम जी रहे हैं, तो परम पिता परमात्मा का आभार प्रकट करें कि हे प्रभु, आज हमें खाने को मिला, जीवन जीने को मिला, सारी सुविधाएं मिली। हवा को कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं? वृक्षों के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, पानी प्राप्त हो रहा है, प्यास लगती है, पानी पहले मौजूद है, पानी हमें प्यास लगती है, पानी पहले मौजूद है, हमें भूख लगती है, अन्न फल साग सब्जी पहले ही मौजूद है। तो किसकी कृपा है? ईश्वर। तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता आती है नहीं आती? आभार प्रकट होता है कि भगवान ने ये सारा संसार बना रखा है, अच्छे माँ बाप दिए हैं, अच्छे भाई बंधु दिए हैं, अच्छे सारे लोग दिए हैं, अच्छी सुविधाएं दी हैं। तो ईश्वर के प्रति जब आभार प्रकट होता है तो धन्यवाद करते हैं। उसी का नाम ब्रह्म यज्ञ है, उसी का नाम ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म की उपासना करना, ब्रह्म के निकट होना, ब्रह्म के प्रति समर्पित होना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। तो आज्ञा का पालन करना, दूसरी बात विनम्रता और तीसरी बात सहनशीलता। क्या? कुछ बच्चे आए हुए हैं, उनका मन नहीं लग रहा, उन्हें पता नहीं है करना क्या है, बाबा माता पिता को फोन करते हैं, हमको ले जाओ। इतनी भी सहनशीलता नहीं है कि कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो थोड़ा हल्का फुल्का लगेगा, मन लग जाएगा। अगर माता पिता ने कुछ कठोर वचन बोल दिए, कुछ डांट दिया, उसी को गाला बोल के बैठ जाएंगे। सहनशीलता नहीं है। कहीं गर्मी ज्यादा होगी, कहीं सर्दी ज्यादा होगी, कहीं वर्षा ज्यादा हो जाएगी, कभी सुविधाएं कम हो जाएंगी। अगर कुछ सुविधाएं कुछ कम ज्यादा हो जाती है तो हमें कुछ सहन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर सहनशीलता का गुण है आपके अंदर तो आप सब जगह एडजस्ट हो सकते हो, सब जगह परिस्थिति को अनुकूल बना सकते हो। अगर आप में सहनशीलता नहीं है तो आप कहीं भी चले जाओ, कितनी भी सुविधा में चले जाना, आप जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। चाहे भी जाओगे वही विषम परिस्थिति आ जाएगी, कोई ना कोई परेशानी पैदा होगी, और जब कोई ना कोई परेशानी पैदा होगी आपके सामने तो आप घबराएंगे, परेशानी के बाद
पानी, लाभ, यश, अपयश, मान, सम्मान, इनको द्वंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जब हमारा जीवन है तो ये दोनों चीजें हमें आती रहेगी। कभी सर्दी आएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। ये चीजें आएगी तो इन्हें सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अब आप में तो सहन करने की क्षमता नहीं है, तो फिर जीवन कैसे चलेगा? फिर आपकी आंखों में आंसू रहेंगे। क्या रहेंगे? छोटी छोटी बातों पर होगा संतोष होगी। छोटी छोटी बातों पर होना आंखों में आंसू आते रहेंगे और जिनकी आंखों में आंसू आते उसे जीवन तो उन्हें भी जीना पड़ेगा। चाहे रो करके जिए, चाहे हंस करके जिए। तो रो करके जीने से तो अच्छा है हंस करके जिए। तो थोड़ा जो कष्ट आते हैं, जो परेशानी आती है, उन कष्टों को, उन परेशानियों को सहन करने की क्षमता हमारे अंदर हो। अगर बंदों को सहन करने की क्षमता हमारे अंदर है तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आपके अंदर ये जो गुण है, आप जहाँ भी रहेंगे वहीं सफलता प्राप्त करेंगे और महान बनेंगे। तो पहली बात आज्ञा का पालन करना, दूसरी बात विनम्रता, तीसरी बात सहनशीलता। अगर आपके अंदर सहनशीलता है तो ये जो सहनशीलता का गुण है ये आपको तपस्वी बना देगा, ये आपको सफलता तक पहुंचाने में सहयोगी बनेगा। आपका स्वागत है, वही सफलता प्राप्त करेंगे। अब हम यहाँ विद्यालय में आते हैं, विद्यालय में आते ही कुछ प्रतिकूलताएं आती हैं। अगर इन प्रतिकूलता में बदलने की क्षमता हमारे पास नहीं है तो फिर हम कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते और फिर एक अभ्यास, एक आदत बन जाएगी। और आदत कैसी बनेगी? जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ थोड़ी प्रतिकूलता आएगी और प्रतिकूलता आने पर हम दुखी होंगे, परेशान होंगे, फिर अपने अभिभावकों को फोन करेंगे कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं यहाँ नहीं लेना चाहती। तो जब थोड़ा सा द्वंद्वात्मक परिस्थिति आपके सामने आएगी और सहन करने में आप असमर्थ होंगे तो आप सफलता को कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकते। चौथी बात कृतज्ञता। क्या है? अब माता पिता, गुरु, आचार्य, शिक्षक ये अपने जीवन को तबाह करके हमारे जीवन का निर्माण करने में लगे हुए होते हैं। आइए आप सभी का स्वागत है। तो माता पिता, गुरु, आचार्य, शिक्षक और जो भी हमारे चिंतक हैं वो हमारे जीवन का निर्माण करने में लगे हुए हैं। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि उनके प्रति कृतज्ञ हो, आभारी हो। अगर हम किसी के किए गए उपकार को स्वीकार करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा गुण है। बहुत सारे लोगों में किए गए उपकार को स्वीकार करने की क्षमता नहीं होती, अर्थात अहंकारी होते हैं। और जो भी अहंकारी लोग हैं वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो किए गए उपकार को स्वीकार करते हैं कि हाँ जी आपने मेरा उपकार किया है, मेरी मदद की है, मेरा सहयोग किया है, वो व्यक्ति विनम्र हो जाता है और इतना विनम्र हो जाता है, उसकी गुणवत्ता इतनी बड़ी हो जाती है कि उपकार न करने वाला व्यक्ति भी उपकार करेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सहनता है, सरलता है और आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ जी आपकी कृपा से मेरे जीवन में उन्नति हुई है। तो कृतज्ञता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति के अहंकार को शून्य कर देता है, व्यक्ति के अहंकार को पिघला देता है। और जब अहंकार पिघल जाता है तो अंदर से अंतर
है, परंतु हमारा अहंकार बढ़ता है। अहंकार इसको स्वीकार नहीं कर पाता। अहंकार गुमराह आत्मा करता हमें बन जाते। अहंकार से मुक्त हुआ आत्मा कहता है कि मैं करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ और कोई नहीं करने वाला है। जो भी कुछ किया है मैंने ही किया है और दूसरों को सहयोगों में नकार देता है। तो जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि सारी सृष्टि हमारा उपकार कर रही है, माता पिता गुरु आचार्य शिक्षक सभी हमारा उपकार करने में लगे हुए हैं, तो हम कृतज्ञ हो जाते हैं और जिस दिन कृतज्ञता का फल आता है हम बहुत दातन और बड़े हो जाते हैं। और पांचवा बिंदु है सेवा। पांचवा बिंदु कौन सा है? सेवा। सेवा। सारी सृष्टि से हम लेने में लगे रहते हैं तो कुछ देना भी चाहिए। जब हम घर में रहते हैं तो घर में माता पिता का हाथ बटाना चाहिए कुछ कार्यों में, या विद्यालय में रहते हैं तो विद्यालय में कहीं भी अव्यवस्था दिखाई देती है तो तत्काल हम व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। जहाँ भी हो, किसी पद पर हो, किसी संस्था में हो, घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, कार्यालय में हो, जहाँ भी हो, वही कुछ देने का भाव होना चाहिए। अगर आपके अंदर देने का भाव है तो आप परमात्मा की अद्भुत कीर्ति बन जाते हो। परमात्मा फिर आपके अंदर और दिव्य ऊर्जा जुटा करेगा और आपको शक्ति संपन्न बनाएगा और आपको दाता बना देगा, आपको देव बना देगा। अगर आप में देने की क्षमता विकसित होती है, कुछ करने की क्षमता विकसित होती है और कृतज्ञता पूर्वक चाहो वही आप करने लग जाते हो, तो समझ लो कि आपके अंदर दिव्य ऊर्जा देने के लिए तैयार है और जैसे ही हम अपना द्वार खोलते वो देना प्रारंभ होती है। तो 5 बातें मैंने आपसे कही है, मेरे आप किसी बोलेंगे आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। दूसरी बात विनम्रता, विनम्रता, तीसरी बात सहनशीलता, सहनशीलता, चौथी बात कृतज्ञता और 5वीं बात सेवा। इन 5 बिंदुओं को जब हम अपना लेंगे, इनको ठीक तरह से समझेंगे तो जहाँ भी रहे वही हमारी उन्नति होगी। हम अपना भी कल्याण करके देश समाज और राष्ट्र का कल्याण करने में समर्थ होंगे। अभी हमारे बीच में अतिथि महोदय आए हुए हैं, थोड़ी सी बातें मैंने आप सभी के सामने रखी।